गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर नंबर 5, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इस क्वेश्चन को एक सरल मेथड से करते हैं, सरल बन जाए आपके लिए। और ये क्वेश्चन और इसका अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस समय कराऊंगा, इनमें से कोई ना कोई बोर्ड में मिलने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y है। यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालिए। अब आप देखिए y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y है। मैं इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बजाय यदि यहीं पर लॉग ले लूं तो मेरे जो आसान हो जाए। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, इसको u मान रहे थे, इसको v मान रहे थे, फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग कर रहे थे, फिर उसका अलग कर रहे थे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है। सिंपल सा क्या है, इनका लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या मिल जाएगा, लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। यहां भी मैंने लॉग ले लिया, यहां भी ले लिया। अब जब लॉग ले लिया तो y टू द पावर x है ना, तो आप जानते हैं लॉग, आपको मालूम है कि m टू द पावर यदि n है तो ये हो जाता है n लॉग m, ये आप जानते हैं। लॉग m टू द पावर n है तो n पहले आ जाता है, तो वैसे इस x को भी पहले ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर ये y पहले आ जाएगा, y लॉग ऑफ x, ठीक है। अब आप लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो d बाई डी एक्स x लॉग ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंट d बाई डी एक्स वाई लॉग ऑफ x हो गया। एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। एक फंक्शन यहां पर x है, यहां पर दूसरा फंक्शन क्या है, लॉग y है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन से इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, x का, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये लॉग ऑफ y, प्लस पहले फलन का अवकलन गुणा दूसरा फलन धन दूसरे फलन का अवकलन गुणा पहला फलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, डिवाइड एक्स, इसका लॉग ऑफ y इनटू x, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये, प्लस इसका डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया, वही रूल इस पे भी लगेगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दिस, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इनटू log x, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन लिख दिया। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स log ऑफ x इनटू फर्स्ट फंक्शन y, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ये लिख दिया। अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो वर्क होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपके पास, log ऑफ y प्लस log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, log x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या लिखना है, 1 बाई एक्स, तो log y का कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई। अब y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इंटू x को मल्टीप्लाई में है ये, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इंटू x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स log ऑफ x, प्लस यहां पर log x का डिफरेंशिएशन आप देखिए 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इंटू y, क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करते हैं,
एक लाइन चलिए और लिख लेता हूं, log ऑफ y इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए x बाई वाई dy बाई dx प्लस log y प्लस x बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx log ऑफ x प्लस y बाई x। ठीक है, अब जो dy बाई dx वाले टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास आगे देखिए, आप आगे की कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। आप देखिए क्या मिला, मैं कह रहा हूं इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, x बाई वाई dy बाई dx, ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस dy बाई dx log x इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस ये यहां चला जाएगा log ऑफ y। ठीक है, x बाई वाई dy बाई dx, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, माइनस dy बाई dx log ऑफ x इज इक्वल टू y बाई x, और इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए माइनस log ऑफ y। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से आप dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या मिलेगा, x बाई वाई माइनस log ऑफ x, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, कॉमन ले लेना dy बाई dx, तो x बाई वाई माइनस log x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, y माइनस x log ऑफ y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो y माइनस x log ऑफ y बाई x होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, dy बाई dx, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस y log ऑफ x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y माइनस x log ऑफ y डिवाइडेड बाई x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x माइनस y log x बाई दिस। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऐसा तो करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, आपके पास पूरा रिकॉर्डेड है, तो चलिए यहीं पर आगे लिख लेता हूं इसको, कितना ये हो जाएगा सॉल्व करके। आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस x log ऑफ y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x माइनस y log ऑफ x। ठीक हो गया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ। अब और या तो ऐसे आंसर लिख दीजिए या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y से चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग ऑफ x। ठीक है, इस रूप में इस क्वेश्चन को आप करें। समझ में आ रहा है? थोड़ा चेक कर लेते हैं जरा एक बार। 5.5 एक्सरसाइज है ना आपकी, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 13, y बाई एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई एक्स एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स। भाई यही आंसर लिख दिया, ये आगे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये लिख दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, एक सरल से मेथड से एक कर दिया। इसी मेथड से आपको एग्जाम में भी करना है, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे, अब इसको यू मानो भी मानो फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, फिर ये वाली फॉर्म आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो इस रूप में करिए, सिंपल सा आप लॉग ले लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, तो ये 13 और 14 ये क्वेश्चन दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो तैयारी कर लीजिए इनकी ठीक से, और ये क्वेश्चन आपको ठीक से आगे करना है। तो इससे रिलेटेड, इसी मेथड पर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है वहां पर एक्सरसाइज में, आपने देख लिया है सब। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आगे वाले क्वेश्चन मैंने पहले कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए,
देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है? cos x टू द पावर y इज इक्वल टू है cos y टू द पावर x। आपको इसमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना आएगा? ठीक हो गया। अब मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि कॉम्प्लिकेटेड मेथड की ओर नहीं जाएंगे, सिंपल सा लॉग ले लीजिए, ठीक है ना। अब पहले आप इसको u मानेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको v मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वहां डिवाइड एक्स कलेक्ट करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा बन जा रहा है। सिंपल सा लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट आपको? मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग एक्स, लॉग ले लेता हूं, ठीक है। लॉग cos ऑफ x टू दी पावर y, log cos y टू दी पावर x, इसका भी लॉग, इसका भी लॉग। अब आप जानते हैं कि log n टू दी पावर n हो जाता है n log ऑफ n, ये हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट y पहले आ जाएगा, y log ऑफ cos x, ये पावर पहले आ जाएगी, इज इक्वल टू यहां भी x पहले आ जाएगा, x log ऑफ cos y, है ना सिंपल। ये y पहले आ गया, y log cos x इज इक्वल टू यहां x पहले आ गया, x log ऑफ cos y। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इन्हें में लिख देंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो डिवाइड x y log cos x इज इक्वल टू डिवाइड x log ऑफ cos y, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका भी। अब क्या करेंगे? देखो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन है, एक फंक्शन y है, दूसरा log cos x है, तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल लगा लीजिए डिफरेंशिएशन का। दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन y है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx इनटू सेकंड फंक्शन मतलब log cos x, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन क्या है? log ऑफ cos x है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया इनटू फर्स्ट फंक्शन y, ठीक, इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? ये भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy dx x इनटू सेकंड फंक्शन मींस log ऑफ cos y प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy dx कितना डियर स्टूडेंट? log cos ऑफ y, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? dy dx log cos y इनटू x, ठीक है। अब आप करिए दिस इंप्लाइज दैट, इसको तो शुरू में लिख लीजिए, log cos x dy बाई dx प्लस, अब आप जानते हैं कि dy dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो log समथिंग जो भी है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई cos x। आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? cos x का करेंगे। अभी तक तो log वाला कर रहे थे ना, log x 1 बाई cos x, अब cos x का डिफरेंशिएशन होगा इनटू y इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो मैंने क्या लिख दिया? log ऑफ cos ऑफ y लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, 1 ओवर cos y, log cos y का 1 ओवर cos y इंटू डी ओवर डी एक्स cos ऑफ y इंटू एक्स, log x के रूप में करिए 1 बाई cos y, अब डिफरेंशिएशन फिर इस cos y का इंटू एक्स, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ
कॉस ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर आ जाएगा ये माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है, और इंटू वाई कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग कॉस ऑफ वाई, यहां पर भी कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको देखिए आप, प्लस 1/cos वाई, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, अब किसका होगा वाई का होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको ध्यान से समझिए जरा, यहां पर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, अब वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, यदि यहाँ पर x होता तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना था, माइनस साइन एक्स इंटू 1, परंतु यहाँ पर माइनस साइन वाई, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये, ठीक हो गया। अब आप कलेक्ट कर लीजिए x x एक तरफ और y y को एक तरफ लेकर के काम करिए उससे। दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, ये हो गया डियर स्टूडेंट लॉग ऑफ कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10 हो जाएगा माइनस वाई 10x, ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई माइनस साइन वाई ओवर कॉस वाई माइनस 10y, ठीक है, माइनस देखिए कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, ये तो लिख दिया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x हो गया, y इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहां पर देखिए इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई ओवर कॉस वाई कितना हो गया माइनस 10y, तो माइनस एक्स 10y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई में शुरू में लिया है, तो माइनस एक्स 10y डिवाइड बाई एक्स, और डिवाइड बाई एक्स को एक तरफ करिए और बाकी टर्म को एक तरफ कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म है और इसको माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस वाई 10x, ठीक हो रहा है। अब डिवाइड बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, क्या क्या बनेगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स 10y इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई 10x, ठीक है। अब आप डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू रख लीजिए, बस ये तो करना है, वेरी सिंपल, ठीक है, इस रूप में ये करना है क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। तो कितना मेरे पास आएगा अब आप देखिए, अब मैं लिख दूंगा दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए लॉग कॉस ऑफ वाई प्लस वाई 10x डिवाइडेड बाई, ये इसके नीचे हो जाएगा लॉग कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स 10 ऑफ वाई। थोड़ा चेक कर लेंगे, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर है 14, वाई 10x प्लस लॉग कॉस वाई डिवाइडेड बाई एक्स 10y प्लस लॉग कॉस एक्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले इसको बाद में वाई 10x प्लस लॉग कॉस वाई, ऐसा भी लिख देंगे तो ये भी आंसर है, ऐसा भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, ये पहले आ जाएगा एक्स 10y प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये आया इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आपका ये आया,
ठीक है, इस रूप में करना है, कॉम्प्लिकेशन की ओर नहीं बढ़ना है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की ओर जाना नहीं है, जितना आसान हो जाए काम उसकी ओर बढ़िए। तो बजाय इसको u मानो, इसको v मानो, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, फिर वहां से डिवाइड कलेक्ट करो, वो बड़ा लंबा हो जा रहा था, ऐसा भी हमने देखा था ना करके। तो इस रूप में करिए, सिंपल सा लॉग ले लीजिए और डिफरेंशिएशन करके ये रिजल्ट आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।